Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जिससे कि गांव देहात के हाथ की चौदह ना लग सके, आपके हाथ मजबूत ना हो सके। हमने 4.5 साल पुरानी उन बातों को भी याद करना है जब मोदी जी कहते थे कि भाई मैं काला धन इस देश में लाऊंगा। वो काला धन नहीं, बल्कि यहाँ तक भी कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए हर अकाउंट में जमा कराएंगे गरीब जनता के। भाई किसी के आए 15 लाख इतने नौजवान खड़े। स्वामीनाथन किसान, हमें ये कहा गया था कि भाई किसान के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का काम मोदी जी करेंगे। स्वामीनाथन लागू हुई, किसी की किसान की आय दुगनी हुई पिछले 4.5 सालों में? आज आपसे नहीं, बल्कि आज जो किसान का डीएपी का खाद का कट्टा था, जहां उसके रेट बढ़ाने का काम किया, वही उसकी क्वांटिटी यानी उसकी मात्रा को कम करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। ये पहला ऐसा राज्य है, हरियाणा बन गया, जिसमें खाद लेने के लिए लंबी लाइनें थानों में लगाने का काम भी सरकार ने किया, लोगों को परेशान करने का काम किया। आज की किसान क्रेडिट कार्ड की जो बैंक की लिमिटेड थी, जो हमारी ताकत माना करते थे, बिना आपसे पूछे फसल बीमा योजना के नाम पर उसके अंदर भी हाथ डालने का काम अगर किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसलिए साथियों, ये बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है। बाजरे की फसल पे पहले लिमिट लगाई और अब सुनने में आ रहा है कि 1 फरवरी को जब बजट पारित होगा तो आपकी गेहूं की फसल पर भी, या अखबारों में आपने चर्चा सुनी होगी कि गेहूं की फसल में भी प्रति एकड़ लिमिट लगाने का काम ये लोग करेंगे। उससे ज्यादा गेहूं नहीं खरीदेंगे, जिससे आने वाले समय में किसान के लिए बहुत दुख और तकलीफ जो है बढ़ने जा रही है। इसी हिसाब से ना जो कर्मचारी है उसको पंजाब के समान वेतन दिया, ना कर्मचारी की पुरानी पेंशन स्कीम लागू करें। और जो कहते थे कि हम कच्चे कर्मचारी को पक्का करेंगे, आज सुबह के अखबार की खबर है कि कच्चे कर्मचारी को निकालने का, डीसी रेट पे लगे हुए कर्मचारियों को भी निकालने का प्रावधान ये लोग आने वाले समय में करेंगे, उनको भी नौकरी से हटाने का काम करेंगे। ठीक इसी प्रकार गुलाबी कार्ड, पीले कार्ड जितने इस राज्य में कटे, इतिहास गवाह है इतना नुकसान गरीब आदमी का इससे पहले कभी नहीं हुआ। पेंशन हाथ में मिला करती थी। चौधरी देवीलाल कहते थे बूढ़ा बूढ़ी के हाथ में पेंशन जाएगी, घर घर पेंशन बढ़ेगी, मगर इन लोगों ने इन बुजुर्गों को भी बैंकों की लंबी लाइनों में लगाने का काम किया, जो कि कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल जी का सपना टूटने वाला है। ठीक इसी प्रकार चाहे नौजवानों के रोजगार की बात हो, चाहे व्यापारी की बात हो, चाहे दुकानदार की बात हो, आज 36 बिरादरी हर वर्ग, और चाहे सुरक्षा की बात हो, सुरक्षा में कहते थे हम नंबर 1 है। आपने देखा किस प्रकार ये नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है कल की, मैं आज आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। अंग्रेजी का अखबार है हिंदुस्तान टाइम, और नेशनल क्राइम ब्यूरो है जो मोदी की सरकार का एक एजेंसी है। उसकी सरकार की रिपोर्ट है कि हरियाणा में हर रोज 4 रेप और 3 मर्डर की घटनाएं होती हैं। इसका मतलब ये आंकड़ा ये कहता है भाई हम यूपी से भी ज्यादा क्राइम में बदतर हो चुके हैं। जो बेटी बचाने की बात करते थे और बेटी पढ़ाने की बात करते थे, आज वो हरियाणा महिला की सुरक्षा भी नहीं कर पाता, हरियाणा की पुलिस नहीं कर पाती। ये भी बहुत शर्म की बात है। नोटबंदी में भी हमें नुकसान हुआ। ये तो सिर्फ और सिर्फ कभी गऊ का नाम लेकर, कभी गीता का लेकर, कभी सरस्वती नदी का लेकर, कभी संस्कृत भाषा का लेकर हमें तोड़ना चाहते हैं। मैंने नौजवानों से एक मैं गुजारिश जरूर करूंगा कि हमारे बुजुर्गों ने पीढ़ी दर पीढ़ी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल सरीखे के नेताओं ने एक सपना सजोया था कि हरियाणा, हरि का निवास हरियाणा, जहां पर हरि का निवास हो, सद्भाव हो, 36 बिरादरी का भाईचारा हो, इसलिए हरियाणा बनाया था। बीजेपी उस हरियाणा के भाईचारे को तोड़ना चाहती है। कभी 35 और 1 की बात करती है कि नहीं नौजवान साथी? कभी जाट और गैर जाट को लड़ाने की बात करती है, कभी हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बात करती है, कभी दलित और गैर दलित को लड़ाने की बात। सहमत हो मेरी बात से? मैं फिर गुजारिश करूंगा कि आपके बड़ों ने ईंट पीट रखकर इस इमारत को भाईचारे की खड़ा किया है। बीजेपी तो जेसीबी की मशीन की तरह है जो अपने पंजे से उस बड़ी इमारत को धराशायी करना चाहती है। इसलिए आज संकल्प लो, शपथ लो इस चुनाव में कि हम जात पात से ऊपर उठकर 36 बिरादरी के लोग एक होकर के वोट डालेंगे। भाईचारे को जो चौधरी देवीलाल सरीखे के नेताओं ने, बुजुर्गों ने सालों में बनाया है, हम उस इमारत को नहीं रहने देंगे। और ये भी संकल्प लो कि हम उस इमारत को अपने आने वाली पीढ़ी के लिए और बड़ा और मजबूत करने का काम करेंगे। इसी से सुपर हरियाणा का रास्ता है। के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के लोगों से आज जहां कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हो, ये चुनाव मैं मानता हूं कि आप भी इस चुनाव के कांग्रेस पार्टी के लोग भी झंडा उठाकर के दावा कर रहे हैं, मगर आज सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी कंपटीशन में
नहीं, इस बात से भी सहमत हो कि नहीं? सुरजेवाला साहब इस कॉम्पिटिशन में नहीं रहे। अब तो कांग्रेस पार्टी 15-20 हजार पीछे चली गई, जिसका मतलब यह है, मैं देहात के लोग जो कांग्रेस का झंडा लगाए हुए घरों में मेरी आवाज सुन रहे हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने वोट को हार में न डालें। आपका एक एक वोट जो व्यर्थ जाएगा, उससे भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी। इसलिए मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करूंगा कि कांग्रेस भाइयों के जो घर हैं, जो कांग्रेस के लोगों के घर हैं, उन घरों पे भी जाकर उन्हें भी आज अपने गले से लगाने का काम करो, उनको भी साथ लाने का करो। और जीत नहीं, ये लड़ाई जीत की नहीं, ये हम गांव देहात में बसने वाले लोगों के हक की लड़ाई है, हकूक की लड़ाई है, गरीब की लड़ाई है, किसान की लड़ाई है, ये मजदूर की लड़ाई है, ये कमेरे वर्ग की छोटे दुकानदार की लड़ाई है, ये यूथ की लड़ाई है, ये माताओं बहनों के सम्मान की और बुजुर्गों के सम्मान की लड़ाई है। इसलिए मैं कहूंगा कि कांग्रेस वालों के वोट भी जीत में आए और जिससे देहात और देहात में बसने वाले हर एक आदमी के हाथ मजबूत हो, ताकत मजबूत हो, ये भी मैं गुजारिश करना आज आपकी इस बड़ी चौपाल में चाहता हूं। साथियों, आज आपके एक एक कीमती वोट से अगर मुझे अवसर मिलेगा, मैं अगले 9 महीनों तक आपकी हर एक बात को विधानसभा तक पहुंचाने का काम करूंगा। ना केवल पहुंचाऊंगा, बल्कि हमारा बड़ा स्टूडेंट्स के साथ हमने बड़ा संघर्ष कर रखा है, कोई राजनीति में नए नहीं है, ये भी विश्वास दिलाता हूं कि खट्टर साहब को चैन से नहीं बैठने दूंगा। सारी बात यूं की तो आपकी धन्यवाद के आऊंगा और 10 महीने बाद जब आपके बीच में आऊंगा तो अपने काम के नाम पे वोट मांगने आऊंगा, ये मैं आपको वादा भरोसा देता हूं। साथियों, ये कल आपने स्टेटमेंट सुनी, मुझे शर्म आती है कि खट्टर साहब जो है इतने वृद्ध नेता है, हमारे 60-65 साल की उम्र हो गई होगी, और ये कहते हैं कि द से दुष्यंत, द से दुशासन, द से दिग्विजय और द से दुर्योधन, ये हमें दुशासन और दुर्योधन से हमारा मेल करते हैं। मगर दुष्यंत जी की मैंने आज वाणी सुनी सुबह, दुष्यंत जी ने कहा वो तो हमें द से दुशासन कहते हैं, हम द से डेवलपमेंट कहते हैं, वो हमें द से दुर्योधन कहते हैं, हम द से चौधरी देवीलाल के रास्ते पर चल करके इस हरियाणा को खुशहाल बनाना चाहते हैं। सुरजेवाला जी हमें कहते हैं कि ये तो गद्दार हैं, ये तो जो है अपनों के नहीं हुए। हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ की जो आज भूख और प्यास है, वो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। हमारी भूख और प्यास डेवलपमेंट है, हमारी भूख और प्यास विकास है कि सड़क, बिजली, पानी है, हमारे यहाँ पर खेतों में ट्यूबवेल के कनेक्शन है, हमारे बच्चों के लिए रोजगार है। तो दुष्यंत जी ने कहा कि राजनीति डेवलपमेंट के नाम पर और विकास के नाम पर होनी चाहिए, काम के नाम पर होनी चाहिए। कि आज सारे लोग एक 32 साल का नौजवान दुष्यंत चौटाला को, उसकी लकीर को काटना चाहते हैं, दुष्यंत के करियर को खत्म इस चुनाव में करना चाहते हैं। मगर दुष्यंत की सोच इनके करियर को खत्म करके नहीं, बल्कि जींद की इस विकास की, प्रगति की लकीर को आगे बढ़ाने की है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये तो आपस में उलझे रह जाएंगे। हम जींद के लोग जींद की चौधर लाने के लिए, दुष्यंत जी ने क्या कहा था भंडारा में कि अगर हमारा राज आएगा तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर का कार्यालय और चीफ मिनिस्टर का दफ्तर चंडीगढ़ में बंद कर जींद में खुलवाने का काम करेंगे, जिससे जींद के लोगों के हाथ में बूढ़ा बूढ़ी की पेंशन, विकलांग विधवा की पेंशन बढ़ाने का काम करेंगे और पेंशन की आयु 60 वर्ष से 55 वर्ष महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए उसको 58 वर्ष करने का काम करेंगे। गुलाबी कार्ड, पीले कार्ड जिसके कट गए, गुलाबी कार्ड, पीले कार्ड जिसके कट गए, हमें सिर्फ 1 महीने का समय दे देना। जिनके कटे हैं उनके दोबारा रिव्यू कमेटी के तहत बनवाने का काम करेंगे, यानी उनके बहाल करवाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ बूढ़ा बूढ़ी की पेंशन जो है, बूढ़ा बूढ़ी की पेंशन आज बैंकों में लानी पड़ती है, परेशान होना पड़ता है और उद्देश्य चौधरी देवीलाल का कहीं ना कहीं टूट रहा है। इसलिए हम उस व्यवस्था को बदलेंगे, बूढ़ा बूढ़ी के हाथ में पेंशन आया करेगी। दुष्यंत के राज में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ भाई ये मेरी उम्र के खड़े हो, पकी हुई खेती है, जींद जिले के जींद हल्के के लोग नौकरी नहीं लगे, मगर आज वो समय आ गया, चौधर आपके हाथ में होगी, लड़का मुख्यमंत्री होगा और मैं आपका वकील खड़ा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आप बड़े बुजुर्ग जो है तो सिर्फ मुझे ये बता दी, ये पढ़े लिखे हैं, ये होनहार हैं, मैं जानू और मेरा काम आपकी नौकरी है, सारी नौकरी। इसलिए साथियों,
चाहे किसान का और गरीब का कर्जा हो। भूषण जी ने कहा कि अगर सत्ता में आए तो पहली कलम से, जैसे एक जमाने में स्वामी देवीलाल जी ने कहा था मैं कर्जा माफ करूंगा, तो बंसीलाल जी ने कहा था, हमें भी लगता था कि क्या महिलाएं भी राजनीति में, मगर जो उन्होंने आपके मुद्दे उठाए और आप लोगों को साथ लिया, पूरे हरियाणा में हरी चुनरी की चौपाल लगाई कि नहीं लगाई, बहुत बढ़िया उन्होंने सारे मुद्दे महिलाओं के उठाए। हमारी सोच ये है कि अगर 90 टिकटें बटे 30% यानी 27 सीटें कम से कम महिलाओं को देनी चाहिए, जिससे महिला 90 टिकटों में 10 लोकसभा टिकटों में 50% यूथ को टिकटें, नौजवान पढ़े लिखे जाएंगे आगे, तो नौजवानों के लिए अच्छे कानून बना पाएंगे। इसलिए दुष्यंत जी की सोच डेवलपमेंट करने की है, ये मौका है, ये मौका हमें चूकना नहीं है। बीजेपी वाले बार बार जात पात का नाम लेके तोड़ेंगे, मगर हम मजबूती की तरह नौजवानों से कहूंगा लो ऑर्डर करके खड़े हो जाना, दोस्तों इस भाईचारे को मत टूटने देना। कप और प्लेट का निशान 12 नंबर पर मशीन को आप 12 नंबर पर मशीन पर दिखेगा, ये कितना सुंदर निशान है। जैसे कप और प्लेट यानी सुबह से 4 या 5 बार आप चाहे डिप्टी हो नहीं सारे, फिर से कहूंगा आज उठकर एक होकर इस लड़ाई को लड़ो। ये मौका जननायक जनता पार्टी के लिए नहीं, ये जींद जिले के लिए जरूरी है, जींद जिले के लोगों के लिए जरूरी है, और हम आने वाले समय में मिलकर के इस जीत को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएं। यही सपना, इन सांप्रदायिक ताकतों से हम दूर जाएंगे जो हमें तोड़ना चाहते हैं, हम इसको जोड़ पाएंगे, मजबूत कर पाएंगे। वही जींद को अव्वल नंबर का जिला और जींद हल्के को अव्वल नंबर का हल्का, और जींद के लोगों को रोजगार, सम्मान, सुरक्षा देने का जो वादा है वो पूरा हो गया। आप लोग पधारे, मेरी बात सुनी, मुझे पकड़ी थी, सारे गांव का और सारे छत्तीसगढ़ का बहुत बहुत धन्यवाद।